प्रिय छात्रों, कक्षा अष्टमी लेसन नंबर 6 षष्ठ पाठ क्लास 8 लेसन नंबर 6 का शीर्षक है मधुरानी वचनानी। मधुर वचन। इस पाठ में सूक्तियाँ दी गई है। 10 सूक्तियाँ हैं। इस पाठ से आप लोगों का भावार्थ पूर्ति करने के लिए आएगा एग्जाम में। भावार्थ में हेल्प बॉक्स में वर्ड दे दिया जाएगा और उस हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड की सहायता से, शब्दों की सहायता से जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति भावार्थ में करना है आप लोगों को। सर्वप्रथम शब्दार्थ आप लोग देखेंगे पेज नंबर 63। गरीयसी। गरीयसी का अर्थ है अधिक महत्वपूर्ण। लोचनम। लोचनम शब्द का अर्थ होता है नेत्र। तत्परा इस शब्द का अर्थ होता है तैयार। अनृतम का अर्थ होता है असत्य। द्विक्षत। द्विक्षत का अर्थ होता है द्वेष करें। उसके बाद पेज नंबर 64 में आद्यम का अर्थ होता है पहला। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। वयः का अर्थ होता है आयु, उम्र। वयः। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 63 लेसन नंबर 6। पहला सूक्ति बुक में आप लोगों की दी गई है विद्या ददाति विनयम। सूक्ति में ही अर्थ समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। विद्या ज्ञान, ददाति अर्थात देती है, विनयम का अर्थ होता है नम्रता। विद्या हमें नम्रता प्रदान करती है, विनय देती है। भावार्थ देखिए इसका। विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान जो है मनुष्य के लिए नम्रता प्रदान करती है। जनः लोग विद्याया नम्रताम प्राप्नुवन्ति। विद्या से, विद्याया तृतीया व्यक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। लोग विद्या से नम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके अभिमानम मा कुरुतः, अभिमान न करें। इसलिए हमें विद्या को प्राप्त करके, विद्या की प्राप्ति करके हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा सूक्ति है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी जन्म देने वाली माँ। जन्मभूमि अर्थात जन्मभूमि जहाँ जन्म स्थान है। स्वर्गात् अपि स्वर्ग से भी गरीयसी बढ़कर होती हैं। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। भावार्थ देखिए। जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि जो है माँ के समान है। इव का अर्थ होता है समान, तुल्य। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि जो है माता के समान लोगों का पालन पोषण करती है। अस्या स्थानम, इसका स्थान स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति, स्वर्ग से भी ऊंचा है। तीसरी सूक्ति बुद्धिर यस्य बलम तस्य। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। भावार्थ देखिए। बुद्धि एवं मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। अर्थात बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है, वास्तविक शक्ति है।
बुद्धिया एव मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति, बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, इसलिए इस संसार में जो बुद्धिमान है स एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, वह ही वास्तविक रूप से शक्ति से युक्त अर्थात शक्तिशाली है। नंबर 4, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम अर्थात शास्त्र का ज्ञान ही वास्तविक रूप में मनुष्य का नेत्र है। भावार्थ, शास्त्राणां ज्ञानमेव मनुष्यस्य वास्तविकं नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक रूप से नेत्र है, वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्तिया एवं, ज्ञान शक्ति से ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात व्यक्ति ज्ञान से ही कार्य को सफल करते हैं, कार्य करते हैं। अतः इसलिए शास्त्राणां ज्ञानं प्राप्तुम, शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्परः भवेयुः, सदैव तत्पर रहें। इसलिए हमें शास्त्रों को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नंबर 5, सत्यमेव जयते न अनृतम, अर्थात इस संसार में सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। भावार्थ, संसारे सत्यस्य एव जय भवति, संसार में सत्य की ही जय होती है, न तो असत्यस्य, न कि असत्य की, झूठ की नहीं। अतः इसलिए सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए हमेशा सत्य बोलें। 6 नंबर में माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, भाई भाई से द्वेष न करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, भाई भाई से द्वेष न करें। भावार्थ, जनेषु भ्रातृभाव भवेत्, मनुष्यों में भ्रातृ की भावना होनी चाहिए, न तो द्वेष, द्वेष की नहीं, ईर्ष्या की नहीं। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुतः, किसी के साथ भी ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। परस्परम मिलित्वा वसेयुः, आपस में मिलकर रहना चाहिए, अर्थात आपस में मिलकर रहें। 7 नंबर सूक्ति में कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही महान शत्रु है। भावार्थ, ध्यान से सुनेंगे, अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु कहा, यह शत्रु क्या है? आलस्यम, आलस्य, आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, आलस्य ही वास्तविक रूप में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुतः, इसलिए आलस्य हमें नहीं करना चाहिए, आलस्य मत करो। पेज नंबर 64 में सूक्ति संख्या 8वें नंबर सूक्ति में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन शरीर ही है। भावार्थ, वयं सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखं साधनम अस्ति, शरीर ही हमारे सभी मुख्य कर्मों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन करने में भी शरीर ही हमारा माध्यम है।
अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयुः, इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ रहें, शरीर से हम सब हमेशा स्वस्थ रहें। सूक्ति नंबर 9 में कही गई है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म वृद्धेषु अर्थात ज्ञान की प्राप्ति में वयः न समीक्ष्यते, उम्र की सीमा नहीं देखी जाती। भावार्थ देखिए, ये ज्ञानिनः सन्ति, जो इस संसार में ज्ञानवान हैं, गुणिनः सन्ति, गुणवान हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, और अपने कर्तव्य के पालन में सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। ज्ञानस्तेषां, उन व्यक्तियों के, ज्ञानस्य, ज्ञान के, गुणानां कर्तव्य पालनस्य, गुणों के और कर्तव्य पालन के शक्ति के ही महत्वं भवति, महत्व होता है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, यदि वे बच्चे भी हैं, तथापि पूजा योग्यः सम्मान योग्यः च सन्ति, फिर भी वे पूजा के योग्य हैं और समाज में सम्मान के योग्य हैं। 10 नंबर सूक्ति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुत अच्छी सूक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी सुखी हों। भावार्थ, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, सभी सुख को प्राप्त करें। इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति, ऐसी ही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, को अपि दुखी न भवेत्, कोई भी दुखी न हो। सर्वे सुखयुक्तः भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों। इस प्रकार से ये आपकी 10 सूक्तियाँ जो है लेसन नंबर 6 में दिया गया है। और सूक्तियों में जो संधि युक्त शब्द है वो मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को भेज दूंगा। दूसरे नंबर सूक्ति में संधि युक्त शब्द क्या है? जन्मभूमिश्च, संधि विच्छेद इसका होगा जन्मभूमि ही प्लस च। दूसरा है दूसरे नंबर में ही स्वर्गात अपि, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा स्वर्गात प्लस अपि, तो को त हो जाएगा। तीसरे नंबर सूक्ति में संधि युक्त शब्द है बुद्धिर्यस्य, रेफ को विसर्ग हो जाएगा बुद्धि ही प्लस यस्य। 5वें नंबर सूक्ति में संधि युक्त शब्द है सत्यमेव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत्यम प्लस एव। 7 नंबर में शरीरस्थो, शरीरस्थो का प्रयोग किया गया है ओ को आप लोग विसर्ग कर देंगे, इसलिए इसका शरीरस्थ हो जाएगा, शरीर में स्थित। शरीर स्थ का अर्थ होता है स्थित, अर्थात शरीर में स्थित आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। 8वें नंबर सूक्ति में शरीर माध्यम, इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा शरीरम प्लस आद्यम, आद्यम का होता है पहला। समीक्ष्यते, समीक्ष्यते का अर्थ होता है गण्यते, गणना की जाती है, सम प्लस इक्ष्यते। 65 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर दिया गया है। 2 नंबर में देखेंगे विपरीत पदम चित्वा, बॉक्स में जो है विपरीत पद दिया गया है उसको चुन करके भरना है। आलस्यम का होगा परिश्रमम, सुखिना का विपरीत पद होगा दुखिना, रिपु का होगा मित्रम, रिपु मीन शत्रु होता है, ध्यान रखेंगे। धर्म का विपरीत पद हो जाएगा अधर्म, सत्यम
का असत्यम। क्वेश्चन नंबर 3 में पर्यायपदम पर्यायवाची शब्द ध्यान रखेंगे, इसके लिए भी बॉक्स में दिया गया है। 2 और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भवन्तु का हो जाएगा संतु, भवन्तु भू धातु से है, लुट लकार में भवतु भवताम भवन्तु, और संतु जो है अस धातु का लोट लकार है, अस्तुस्ताम संतु बहुवचनम। समीक्ष्यते का अर्थ होता है गण्यते, अन्वितम का अर्थ होता है अन्वितम, पर्यायपद इसका हो जाएगा अन्वितम का पर्यायपद असत्यम, पर्यायवाची शब्द बुद्धि, मति, लोचनम, नेत्रम। बॉक्स में नेत्रम शब्द दिया गया है, लोचनम, नेत्रम, नयनम अपि भवति। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पद में आंसर लिखना है, ये भी मैं कर दिया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है, आप लोगों को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न निर्माण के लिए। जन्मभूमि के स्थान पे का लिखेंगे और पूरा सेंटेंस लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सत्यस्य की जगह पे कस्य लिखेंगे, जनाः की जगह पे के लिखेंगे प्रश्न निर्माण के लिए, सत्यम की जगह पे किम लिखेंगे और भ्रातृभाव की जगह पे का लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन में भाव पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना एक सुक्ति दी गई है, भावार्थ भी दिया गया है, भावार्थ में 4 जगह रिक्त स्थान दिया गया है और हेल्प बॉक्स में भी 4 वर्ड दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से इस 10 सुक्ति में से कोई भी एक सुक्ति दे दिया जाएगा भावार्थ के लिए, हेल्प बॉक्स में 4 वर्ड दे दिया जाएगा और 4 ही रिक्त स्थान रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आधार पे ही सभी सुक्तियों का भावार्थ आप लोग देख लेंगे और जो सुक्ति जिस सुक्ति में संधि युक्त है शब्द है उसका मैं संधि विच्छेद भी कर दिया हूँ ताकि आपको भावार्थ को फिलअप करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार ही भावार्थ का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। सुक्ति है सर्वे भवन्तु सुखिना, इसके लिए बॉक्स में शब्द दिया गया है अस्माकम दुखी सर्वे संसारे, भावार्थ में है अस्मिन संसारे, पहले में संसारे भरेंगे, सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख प्राप्त करें, इति एवा अस्माकम इच्छा अस्ति, दूसरे नंबर में अस्माकम भरेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी कामना है परमपिता परमात्मा से कि इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें। अस्मिन संसारे को अपि दुखी न भवे, तीसरे नंबर में दुखी भरेंगे, इस संसार में कोई भी दुखी न हो अर्थात दुख का भागी न बने। सर्वे सुख युक्तः भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों, तो चौथे नंबर में सर्वे भरेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा पेज नंबर 67 में क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है पेज नंबर 69 में विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य जो है प्रत्येक पैराग्राफ में जितने भी रहेंगे क्वेश्चन में उसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही रहता है विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्न, ध्यान रखेंगे। 4 पैराग्राफ रहेगा तो 4 जरूर ही ये क्वेश्चन रहेगा, 1-1 नंबर का रहता है, ध्यान रखेंगे। तो विशेषण विशेष्य ये भी कर दिया गया है। विशेषण और विशेष्य में ध्यान रखेंगे एक समान विभक्ति वचन और पुरुष का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से जलम नपुंसकलिंग है तो शुद्धम उसका क्या हुआ विशेषण हुआ, तो वो भी नपुंसकलिंग रहेगा, ध्यान रखेंगे। मधुरम कदली फलम, उसके बाद नवीनम पुस्तकम, कृष्णः शशकः, उन्नतः वृक्षः, शोभना बालिका शोभना,
स्त्रीलिंग शब्द, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए शोभना शब्द का प्रयोग किया गया है। विशालम भवनम हरितः सुख, इस प्रकार से विशेषण विशेष्य पेज नंबर 69 और 70 में किया गया है। उसके बाद संधि विच्छेद, आपका संधि में स्वर संधि में पहला दीर्घ संधि है, पेज नंबर 73 में उसका नियम दे दिया गया है, और 74 में संधि और संधि विच्छेद बुक में मैं कर दिया हूँ, पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। 74 और 75 में गुण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि, यह संधि ही आपका A7 में यही दो संधि रहेगा, मीटर में ध्यान रखेंगे। तो मैं सब प्रश्न का सॉल्व करके संधि विच्छेद भी और कठिन शब्दों का जो संधि विच्छेद कर दिया गया है, इसे मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेज रहा हूं, और होमवर्क में भी जो जो क्वेश्चन दिया हूं उसे आप लोग करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।